ये दोनों रहते हैं साथ में, मेरे ब्लॉग में रोज दिखते हैं। इनका जो बच्चा है वो नहीं दिख रहा है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो चूं 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 कर रहा है। गाइस टी-शर्ट आया मसल प्लेस से, इनका लंच हुआ है ना, पर काफी टाइम थोड़ी पीस रहते नहीं बनता है। ये ख्वाबों भरी आंखें ईसा दिखाइयो भाई नेक चेहरा। हाँ भाई फट गई सही। मैं गाड़ी का गेट तोड़ के नीचे उतर जाऊंगा, मैं नई गाड़ी वैसे भी लेने। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती है ना, और जो आइसोलेशन मूवमेंट होती है, हम अक्सर मूवमेंट्स को दो भाग में बांटते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन वो रियलिटी में वैसा होता नहीं है। कोई भी मूवमेंट कंपाउंड मूवमेंट नहीं होती, कोई भी मूवमेंट आइसोलेशन मूवमेंट नहीं होती है। यह हमने अपनी समझ के लिए बांटा हुआ है। मैं आपको एकदम डीप टॉक्स बता रहा हूँ, जो अंदर की सच्चाई है, एकदम गहराई में जाके जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको इस चीज के बारे में और आइडिया मिलेगा और ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। जो आइसोलेशन मूवमेंट होती है वो भी कंपाउंड मूवमेंट ही है, अगर उसकी कंपाउंड मूवमेंट की डेफिनेशन सही से उठा के पढ़ी जाए, जहाँ पे आपके डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल एंगेज हो रहे हैं, ठीक है, आपके दो या दो से ज़्यादा जॉइंट एंगेज हो रहे हैं, ठीक है, ये कंपाउंड मूवमेंट हो गई। लेकिन आइसोलेशन भी तो वही है। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन कर्ल, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन कर्ल कर रहा हूँ। अब हिट की बॉटल है बाय द वे। कंसंट्रेशन कर्ल में ये हो गया आइसोलेशन आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपके बाइसेप्स पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंड मूवमेंट भी है। कैसे? मैं ऐसे बैठा, मैं झुका, मैंने किया कंसंट्रेशन कर्ल। अब यहाँ पे मेरे रेक्टर स्पाइने पे भी जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और आसान भाषा मेरी लोअर बैक भी यहाँ पे इंगेज हो रही है, क्योंकि मैं ऐसे झुका हुआ हूँ और कंसंट्रेशन कर्ल कर रहा हूँ। अगर मेरे लोअर बैक में जितने भी मसल्स हैं वो अपनी फोर्स प्रोडक्शन की एबिलिटी खो दें, मतलब वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो गिव अप कर दें लोअर बैक के जो मसल्स हैं, तो क्या होगा? या मेरा शोल्डर मसल यहाँ से गिव अप कर दे तो क्या होगा? क्या मैं अभी भी कंसंट्रेशन कर्ल परफॉर्म कर पाऊंगा? नहीं। हमारे ऊपर कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल पुल बना हुआ है, जिस वजह से यही ग्रेविटेशनल पुल किसी भी एक्सरसाइज को आइसोलेशन या फिर किसी भी एक्सरसाइज को कंपाउंड मूवमेंट पूरी तरीके से बनने नहीं देता है। नो, कंपाउंड तो हो जाता है, आइसोलेशन नहीं बनने देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कर्ल करते समय अगर लोअर बैक मेरा काम करना, मसल जितने भी हैं काम करना बंद कर दे, तो मैं आगे को गिर जाऊंगा, ठीक है। इट मीन्स मैं अपना बाइसेप्स भी यहाँ पे इंगेज कर रहा हूँ, एंड ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटी हमको कंटिन्यूसली पुल कर रही है, हमारे लोअर बैक पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये डंबल, ये कंसंट्रेशन कर्ल में भी आपका लोअर बैक इंगेज हो रहा है, तो ये कंसंट्रेशन कर्ल भी कंपाउंड मूवमेंट बन जाती है, क्योंकि दो और उससे ज़्यादा मसल इंगेज हो रहे हैं, ठीक है। लोअर बैक के अलावा आपका यहाँ शोल्डर भी इंगेज हो रहा है, ठीक है। तो गहराइयों में उतरोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम जैसा सोचते थे वैसा नहीं है। लेकिन आपके, मेरे, आपके दोस्त के, आपके जिम में जितने भी लोग आते हैं, आपके कलीग के समझने के लिए, आसान करने के लिए, हम इसको बिल्कुल दो भागों में बांट सकते हैं। हाँ, कंसंट्रेशन कर्ल में हम सिर्फ बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं तो वो आइसोलेशन हो जाती है, और बाकी जैसे स्क्वाट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्स भी इंगेज हो रहे हैं और आपका लोअर बैक भी इंगेज हो रहा है, तो वो कंपाउंड मूवमेंट हो जाता है। तो ये आपसी समझदारी के लिए चीज़ ठीक है कि हाँ, हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, आसानी होगी समझने के लिए। लेकिन मैं आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव दूंगा इस जर्नी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, हर चीज़ के। कोई एक फिक्स चीज़ नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल में आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ी सी लेकिन मेरी जो तबीयत है वो डामाडोल है, क्योंकि ये मौसम अजीब सा हो रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि एसी चलाएं या बिना एसी के सोएं। एसी नहीं चलाते हैं तो गर्मी लगती है, चलाते हैं तो बुखार आ जाता है। कल रात में बहुत
ज़्यादा तेज़ यहाँ पे आंधी तूफान और बारिश भी आई है, इस वजह से और अजीब सा लग रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा कि पहले मम्मी बीमार पड़ी, मैंने बोल बोल के थक गया कि दवाई ले लो दवाई ले लो, घर वाले सुनते नहीं हैं यार, देसी नुस्खे चालू थे उनके। अब उनसे मुझे भी लग गया वही हल्की सी खांसी सर्दी और गले में खराश। थोड़ा सा मुझे अभी हेडेक भी हो रहा है, पर फिर भी मैं वॉक पे आया हूँ। अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं मेरा वर्कआउट इम्पैक्ट होगा। शायद मैं उस दिन मैं व्लॉग तो डालूंगा, पर शायद उस दिन मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ, जो कि मैं जहाँ तक आ गया हूँ उस सिनारियो में, उस केस में काफ़ी बुरा है। ये काफ़ी सैडनिंग है। मुझे बड़ा अजीब लगेगा अगर मेरा वर्कआउट छूटता है, मुझे बड़ा अजीब लगेगा अगर मेरा न्यूट्रिशन छूटता है, और इसको लेके मुझे मन में बहुत गुस्सा भी है, कैसे कैसे बीमार पड़ सकता हूँ। आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, वो एक हद तक फाइट करता है जर्म से, बैक्टीरिया से, लेकिन उसके बाद वो गिव अप कर देता है। शायद मैं जल्दी ही मेडिकल हेल्प लूँ अगर मुझे ये सिम्टम्स बढ़ते हैं, बुखार और ज़्यादा तेज़ आने के चांसेस मुझे दिखते हैं तो, क्योंकि मुझे नहीं पड़ना है बीमार। मैं रेस्ट लूँगा नो डाउट, मैं ऐसा नहीं है कि अपने लिमिट्स को पुश करने के चक्कर में पागल हो गया हूँ, ठीक है। मैं रेस्ट लूँगा, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये काफ़ी इतना आगे आ जाने के बाद थोड़ा सा भी बीमार पड़ना कहीं ना कहीं मन में बुरा लगवाता ज़रूर है। आज जब मैं सुबह उठा था तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, एकदम डिजीनेस, ऐसा लग रहा था अभी वर्कआउट करके आ रहा हूँ, और वो होता है, इट इज़ टोटली नॉर्मल, ठीक है, जब आप थोड़ा बहुत भी बीमार पड़ते हो तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी वॉक करने की। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि मुझे हल्का सा कफ था गले में, बहुत तेज़ सिर नहीं दुख रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, बस मैं आलस कर रहा था कि मैं तो बीमार हूँ, चलो सो जाता हूँ। मैं उठा, मैंने धीरे धीरे अपने सारे काम निपटाए, और उसके बाद मैं अपना प्रोटीन शेक पी के अभी यहाँ पे आ गया हूँ वॉक करने। और मैं ब्रिस्क वॉक नहीं कर रहा हूँ, लाइक आई यूज़ टू वॉक बहुत स्पीड से 140 कदम 1 मिनट में, वैसा वॉक नहीं कर रहा हूँ, एकदम स्लो रख रहा हूँ, एकदम माइल्ड सा रख रहा हूँ बस। और आधा घंटा वॉक करके अभी मैं घर चले जाऊँगा। एक भाई पूछ रहा है कि मैं 20 किलो के डंबल प्रेस से 25 किलो के डंबल प्रेस पे शिफ्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पुश नहीं कर पा रहा हूँ। 20 किलो से तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेप्स आ जा रहे हैं, 25 पे जब जा रहा हूँ तो वो नंबर ऑफ़ रेप्स कम हो जा रहे हैं, जो कि काफ़ी डीमोटिवेशनल है अपने आप में। तो भाई ऐसे में आप एंकल वेट का यूज़ कर सकते हो। आप क्या करो, अपने हाथ पे एंकल वेट्स अटैच करो। 20 किलो के बाद डायरेक्ट 25 किलो का प्रोग्रेशन काफ़ी बड़ा प्रोग्रेशन है, तो 20 किलो से 21 किलो पे प्रोग्रेस करो, ना कि 25 किलो पे। मुझे मालूम है आपके जिम में 22.5 के डंबल नहीं है, आपने बात मेंशन करी है। आप डीकैथलॉन जाओ, 1-1 किलो 1.5-1.5 2-2 किलो के एंकल वेट्स आते हैं, उनको बांधो और प्रोग्रेस करो। इसका दूसरा तरीका भी है कि 20 किलो के डंबल से ही आप 25 से 30 रेप रेंज अचीव कर लो, और उसके बाद 25 ट्राई करो, मिनिमम 6 to 7 रेप्स तो आ ही जाएंगे। अभी आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि ये लोग कहाँ हैं, निखिल और मनन। ये लोग नहीं आए आज, पता नहीं क्यों। मैंने ग्रुप पे मैसेज भी डाला था, लेकिन ये लोग आए नहीं, तो मैं अकेला ही वॉक कर रहा हूँ। और मौसम देखो भाई, ये अच्छे पे अच्छा हुए जा रहा है, बस मेरी ही थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। ये दोनों रहते हैं साथ में, मेरे ब्लॉग में रोज़ दिखते हैं। इनका जो बच्चा है वो नहीं दिख रहा है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो चूँ 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 कर रहे हैं। भाई नगर निगम वाले तो नहीं लगे उठा के नसबंदी करने के लिए, ऐसा ही लग रहा है मुझे। कल आके देखूंगा। अभी वॉक हो गई है, वीडियो सब कुछ हो गया है, अपलोड पे लगा दिया है। ये 4 बजे आज अपने आप अपलोड हो जाएगा। पिछले 2 दिन से मैं लेट हो रहा था, लेकिन आज मैंने फैसला किया कि लेट नहीं होंगे और वीडियो समय पे डलेगा। जिम का टाइम हो गया है। आज तबीयत तो उतनी अच्छी नहीं है, पर हम जिम जाके एक लाइट वर्कआउट करेंगे, एकदम लाइट सेशन रखेंगे, क्योंकि मुझे बुखार हल्का है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, मतलब 100 से भी नीचे है, हल्का फुल्का सा जो गरम गरम है ना। ईयरफोन भूल गया, मिल गए। मम्मी जा रहा हूँ। आज आपको आपके एक सवाल का जवाब मिलेगा कि जब बीमार होते हैं तो किस इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना चाहिए। देखो 100 से ऊपर है बुखार तो जिम ही मत जाओ, आराम करो, हल्का फुल्का वॉक करो बस उस दिन। और मेरे जैसे अगर हाल है तो उस केस में आज देख लेना, मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना, लाइक डे जबकि आज तो। ये मेरा दूसरा वार्म अप सेट है। ये सब जो छोटे मोटे वेट्स हैं ना, या आधा 1 किलो के, आप इसको ऐड करके लेग प्रेस में ऐसे या फिर ऐसे प्रोग्रेशन कर सकते हो 1-1 किलो से।
एक और हाँ 6 रेप मैनेज हो गई और पीआर सेट हो गया। 1 किलो ही बढ़ा है पर पीआर सेट हो गया। फेलियर नहीं जाएंगे, ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे, अपनी बॉडी की आज सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। नहीं तो इस पे मैं कम से कम 10 रेप लेने की सोच रहा था, 8 ही लेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे, 1 सेट और है अभी। ये जो वेट इसमें डला हुआ है ना, इससे हम कम एक्सपीरियंस करते हैं। प्योरली अगर आपको वेट जितना लगा हुआ एक्सपीरियंस करना है तो उसमें मशीन पे करो, बट स्टिल रेफरेंस के लिए मैं इस पर लिखूंगा ये 260 किलो है, 16 रेप आई है काफ रेजेस में। काफ़ी एक ऐसा मसाला जो हायर रेप रेंज में ट्रेन करना चाहिए। अगले एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है दिस इज बेसिकली लोडेड हाइपर एक्सटेंशन। एक भाई ने पूछा था कि इसका फ़ायदा क्या है। नॉर्मल फ़ायदा है जो हाइपर एक्सटेंशन में हम करते हैं, बस वेट मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैक्सिमम 50 किलो का डंबल है, उससे मेरे 30 रेप आने लग गए, इसलिए मैंने नया तरीका निकाला है कि रॉड ऐड करके करना। और ये हाइपर एक्सटेंशन बेसिकली ग्लूट्स फोकस्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन में आपके जो हैमस्ट्रिंग होते हैं वो भी एक डिग्री तक एंगेज होते हैं। वैसे तो ग्लूट फोकस था पर हैमस्ट्रिंग भी रहते हैं। तो हैमस्ट्रिंग का वार्म अप मेरा ऑलरेडी हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली अपना हैमस्ट्रिंग का लाइंग हैमस्ट्रिंग कर लूँगा टॉप सेट से जो सबसे हैवी है, और उसमें 13 to 14 रेप निकालने की कोशिश करूँगा। ये मेरा मेन सेट रहेगा और सबसे हैवी सेट रहेगा। इसके बाद सारे सेट लाइट रहेंगे, तो वो दिखाने का सेंस नहीं है कि यहाँ पे मैं 2 ही सेट लूँगा एक्स्ट्रा, और इसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। 13 आने चाहिए, 13 आएंगे। नो 14। जो जितनी भी एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं ना, उनमें सब में जो उसका मेन सेट है, टॉप मेन सेट है, वही सबसे पहले ले रहे हैं जो सबसे हैवी होगा। उसके बाद सारे के सारे वेट, क्योंकि एनर्जी आज लो है और मैं पूरी की पूरी एनर्जी उन टॉप सेट में ही लगाना चाहता हूँ। एक लेग प्रेस को छोड़ के सारी की सारी मूवमेंट मैंने ऐसे ही ली है। पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो हैवी सेट में झोंक दी गई है, और बाकी के जो लाइट सेट हैं उसमें कम नंबर ऑफ रेप्स, लाइट इंटेंसिटी, इस तरीके से मैं रख रहा हूँ। आपको शुरू में बोला था ना मैंने कि आज थोड़ा सा लाइट करूँगा, कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस तरीके से तो ये आया है 80 kg से 10, लास्ट टाइम 75 kg से 13 लिए थे। तो ये प्रोग्रेशन है। It is for forearm delt posture correction. तो लाइट सेशन था बट स्टिल हमने लेग प्रेस में एक पीआर मार दिया है। दूसरी चीज़ ये कि जो आज मैंने किया है मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा कि अगर आप थोड़ा भी बीमार हो तो अपने लिमिट्स को पुश करो। आज मुझे ऐसा लगा लेग प्रेस मशीन में जाने के बाद कि हाँ, मैं 1 किलो तो पिछली बार जितना वेट उठाया है उससे 1 किलो ज़्यादा तो मार ही सकता हूँ। और आखिरी में फेलियर आ गया था, पता है। मैंने सोचा था 6 रेप ले लिए लेग प्रेस में, मैंने सोचा था 1 रेप और मारूंगा,
मुझे ऐसा लगा था कि भाई आत्मा शरीर छोड़ देगी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने वेट को वहीं रैक कर दिया। ये फ़ायदा होता है मशीन का कि आपको जब भी फेलियर है आप छोड़ दो वेट, मशीन देख लेगी। यही सेम चीज़ स्क्वाट में मैं कभी भी नहीं करूँगा, ना मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। इवन लेग प्रेस पे भी इंजरी हो सकती है, अगर आप बीमार हो तो थोड़ी सी लाइट इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करूँ। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लूँगा, शायद इवनिंग वॉक कैंसिल हो जाए, बट स्टिल मैं घर पे थोड़ा बहुत वॉक करूँगा। और जो भी होता है वो मेरे पूरे मूड पे और मेरी तबीयत पे निर्भर करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। धन्यवाद। गाइस टी शर्ट आया मसल ब्लेज से, जो इनका लॉन्च हुआ है ना, पर अभी ट्राई नहीं करेंगे, थोड़ी देर से ट्राई करेंगे। खाना खा के थकान हो रही है, रहते नहीं बनता है। भाई साहब मेरे को तो लग रहा है टाइट होगी। नो नो नो, इट्स परफेक्ट, सही लग रही है। अब खाना खाऊंगा। बाकी लोअर है और यही सेम में एक ब्लू है और एक ग्रे है। नहीं नहीं, हमारे पास कंप्रेशन टी शर्ट भी है मसल ब्लेज की, ब्लू वाली कंप्रेशन थी, मुझे लगा सेम है। एक ये भी है, क्या कहते हैं इसको, नाम मैं भूल गया हूँ, कमेंट में बताओ, व्हाट डू वी कॉल दिस। एंड ऑफ कोर्स दिस लोअर फ्रॉम मसल ब्लेज। इन सारे क्लोथिंग अपैरल्स पे मेरा शिवम 30 एप्लीकेबल है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो इसको भी कार्ट में ऐड करके यू कैन यूज माई कोड शिवम 30 ड्यूरिंग चेकआउट। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये मेरा साइज एम, मतलब एम साइज उन्होंने भेज दिया है, उसके बावजूद भी आई कैन डू डीप स्क्वाट इन दिस। मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी है। जंप कर सकते हैं कि नहीं? यस नाइस। अब इतना देख ही लिया है तो मेरे फिजिक का अपडेट भी देख लो। देखो लेग्स में यहाँ पे सेपरेशन आ रहा है। वी आर ऑन राइट ट्रैक गाइज। भगवान माता रानी मेरे को आज बीमार मत कर देना। वही सेम अपना खाना रोज का। और यहाँ पे है हमारे एग्स, ये हो चुका है। देखो इतना ये होना चाहिए गीला, तो ये मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली चावल के साथ, एकदम ऐसा लगता है क्रीम के साथ खा रहे हो चावल। एंड ये वो चीज़ है जो मेरे IBS को ठीक कर चुकी है पूरे तरीके से, और अब मैं इस पे पूरा जीवन काट सकता हूँ। आपको एक चीज़ बहुत अजीब दिखेगी अभी। मम्मी चाय बना रही थी, मेरा गला खराब है, कह रही थी पिएगा, तो मैंने कहा दे दो यार, अब हम चाय पी के खाना खाएंगे। हो तो इसको खा के मैं सोता हूँ और फिर उसके बाद ही अपडेट दे पाऊंगा कि शाम का हमारा वर्कआउट होगा कि नहीं। चाय रख के गई मम्मी। और क्विक अपडेट, मैं जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज के इंटेंस वर्कआउट के बावजूद मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे किसी तरीके का बुखार या फिर कुछ भी नहीं। अभी मैं सो के उठा, मैं 1 घंटा सोया था जिम से आने के बाद। और अब हम अपना तीसरा वर्कआउट जो कि है वॉकिंग, बाहर का मौसम अच्छा हो रहा है, जो कि है वॉकिंग, उसको अब कंप्लीट करेंगे। ये चाय पी के नहा के निकलेंगे। थोड़े बहुत मुझे एंकल वेट्स और थोड़ा बहुत मुझे फ्रैक्शन वेट्स लेने हैं डिकैथलॉन से, तो शायद उसको भी लेते हुए मैं आऊँ। पर यहाँ के डिकैथलॉन पे आई गेस वो मिलेगा नहीं, तो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। मम्मी के जूते देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, रीबॉक के। मम्मी कंफर्टेबल है कि नहीं है? पर आप तो कह रही थी उस दिन ये भारी लगते हैं, जैसा लगता है पत्थर बांध दिए हैं। अभी 2 जूते थे इसलिए फिर तू कहता नहीं पहनो। थैंक गॉड, मुझे लगा कह रही है अभी 2 जूते मारूंगी। हाँ तो ये वाले, इनमें से कोई से भी पहन लिया करो, यहाँ जो रखे हैं। अदरक नहीं है क्या घर में? स्वाद ही नहीं आ रहा चाय का। चाय का स्वाद सर्दी का नहीं है। अरे मेरे को सर्दी थोड़ी हुई है। अंदर से मेरी लाइफ भी कभी कभी ऐसा लगता है पापा जैसी हो गई है। पापा जब आर्मी में थे ना, तो उनका जूता उतरता ही नहीं था। कभी कभी आते थे ऐसे बिस्तर पे सो जाते थे जूते पहने पहने, कभी भी कॉल आ जाता था, कभी भी जाना पड़ता था। मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब उसका 10% ऐसा लग रहा है। वैसी तो नहीं हो सकती है, वो तो बहुत टफ है, लेकिन मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम जूते में रहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ। अब ये फिर हमने जूते पहन लिए वॉक के लिए। ओ पावर सेविंग मोड डाल दो इस पर। घड़ी बंद होने वाली है, आज शायद खाना बाहर ही खाऊं, लेट्स सी।
और अभी तो वॉक करेंगे पहले। आज बारिश नहीं हो रही है, कल बारिश तर 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 बहुत तेज़ हो रही थी, हवा चल रही थी, फिर रात में हुई बारिश। आज एसी नहीं चलाऊंगा, नहीं तो आज तो भाई आज मेरी बॉडी बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं मुझे, बीमारी हो जाऊंगा सीधे। नॉर्मल पंखा चला के सोऊंगा। चलो शेरनी चालू हो गई। घर के लिए राशन ले लिया है, आटा वाटा पता नहीं क्या क्या है, और बंद। आज हम अकेले वॉक करेंगे इधर, क्योंकि हमारे बाकी के दोस्त तो बीमार हैं, मनन भी बीमार है आज, और निखिल को थोड़ा सा मैंने स्टेप्स कम करवा रखे हैं। वो थोड़ी सी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे, इसलिए उसका एक्टिविटी लेवल कम है, इसलिए आज हम अकेले वॉक करेंगे इन दो अनजान अंकलों के साथ। आप लोगों ने जीपर्स क्रीपर्स मूवी देखी है? हॉरर मूवी है, उसमें एक चुड़ैल सा आदमी रहता है। ये कालो जिसकी रीमेक है। ये देखो, ये है जीपर्स क्रीपर्स वाला ट्रक इंदौर का। तो ये ट्रक है नगर निगम का, पूरा वैसा दिख रहा है लोहे का, जैसा जीपर्स क्रीपर्स में उस चुड़ैल का ट्रक था। ब्रो इज ऑल्सो मेकिंग व्लॉग। भाई तेरा मुंह ही नहीं दिख रहा है, लोगों को शक्ल दिखा दे। ये मिला है भाई सुबह से अभी, हाँ जिम में भी मिला था। क्या फिर वॉकिंग सुबह भी नहीं करी, इस टाइम भी नहीं? मैंने दिन में कर ली थी ना 6000 स्टेप्स। अच्छा कर लिए थे? हाँ, घर पे कर लिए। चलो कहाँ चल रहे हैं फिर? अपन पहले वॉक तो कर ले थोड़ी और। हाँ यार सही कह रहा है। ले गाड़ी रख के आ जाना। चल मैं ही चलता हूँ, साथ में चलता हूँ, ले ले साथ में, अलग अलग आएंगे। अक्षय अभी पहुँचा है घर, मेरे को फोन आया, मतलब मैंने उनको उसके स्टूडियो के कॉल से फिर अपन कहीं चलते हैं। हाँ, मैंने उनको फोन लगाया था। हेल्दी ऑप्शंस ढूंढते हैं आज। चॉपस्टिक से ये क्या है? चॉपस्टिक सिटी नहीं, और कहीं ढूंढेंगे आज। अक्षय बोलता साला बोर हो गए सुमित जैसी उसको देख देख के। सुमित कहाँ से आया? सुमित भैया को भी लाना है भाई यार, सुमित को भी ले चलेंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। उड़ाएंगे किसकी यार? उनका तो कोई कुछ भी नहीं होता, वो अपने आप बात में आ जाता। पता नहीं वो नहीं है, देखिए आपने चुपचाप बैठा रहता बेचारा। धमाल देखिए आपने, धमाल बोला ऐसी बात है, वो पता नहीं वो अपने आप आगे कैसे आ जाता। चलो ये क्रॉक्स, ये वो वहीं से लाया भाई, सेक्सी लग रहे हैं यार, है ना, ये वॉक करने के लिए स्पेसिफिकली बहुत सेक्सी लग रहे हैं। ये वाले क्रॉक्स में पहले ले रहा था, पर फिर मेरे को थोड़े से चंकी पसंद आते तो मैंने ले लिए, तो उसको ये नहीं पसंद आ रहे। भाई साहब सही है भाई, उस समय अजीब लग रहे थे। तो वो फोन में ऐसा लग रहा होगा यार। सही, बाकी सही। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, इसको मैं स्टाइल करके करूंगा, इतने शानदार लगेंगे। भाई इससे एक्सरसाइज करना पहन के जिम में। इससे करूँ? हाँ भाई देखना, सोल इसका कितना बढ़िया है। ये एक्सरसाइज करने वाले स्नीकर है, मतलब देख लो अंदर से। मैं इन जूतों में एक्सरसाइज करता हूँ तो इसको भी कह रहा हूँ, लेकिन ये वैसे कायदे से कहीं जाने वाले कपड़े पे पहन के जाने वाले जूते हैं भाई। ये बहुत सेक्सी लग रहे हैं, बहुत लाजवाब। अच्छी है अपनी। चल ये कितने के पड़े? बस ये भी बढ़िया है। हाँ यार सही है। जुगाड़ ऐसा करो, स्टाइल ऐसा करो कि अच्छा। हाँ भाई उस तरफ आ जाए यार। भाई मैं बता रहा हूँ सच में, कुछ छपरी लोग, क्रेटा गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ छपरी लोगों ने इसको इतना गंदा कर दिया। अभी यहाँ से गाड़ी निकली थी मेरे पीछे से इतनी जोर से। भाई खाली रोड पे क्यों हॉर्न बजा रहा है यार? इतनी बढ़िया गाड़ी है क्रेटा, लेकिन उसकी बैंड बजा रखी है, और वो काली थी, दोनों की दोनों काली। तो मेरे को लग रहा है खाली क्रेटा ऐसी होगी। नो ऑफेंस गाइस। पीछे आशीर्वाद आटा पड़ा है, जिम का बेल्ट, और उसमें हाँ भाई मम्मी खाती है, मम्मी की फेवरेट है आशीर्वाद। कुछ बोल मत देना ठीक है, वीडियो ब्लॉग चल रहा है, नहीं मम्मी को समझ में आ जाएगा कि तू उनका आटे को बोल रहा है। अच्छी बात है यार, आंटी का आटा बेस्ट। अबे गंजे मार खाएगा क्या? इसको पीछे रख दो। हम क्या बैठे हैं आटे की बोरी पे? चिकने क्यों लग रहा है भाई? इसको पीछे रख दे। अच्छा अबे ये गरीबों के लिए लेके आया। अरे डिक्की में रख दे, डिक्की में रख दे। देखो क्या बोल रहे हैं भाई उसमें वो है, अरे आमंड मिल्क है उसमें भाई, आमंड मिल्क के पीछे देख, फट तो नहीं गया। इसको अखरोट को संभालना, गेलचो देखो। अबे ब्लॉग खराब कर दिया। अरे पीछे रख दे डिक्की में बेटा, वो गिरेगा बार बार। यार मैं हूं ना। मैं कह रहा हूँ सामान डिक्की में रख दे अक्षय, बहुत कम जगह है। इको स्पोर्ट है, अभी फॉर्च्यूनर नहीं लिया। चल सुमित को डिक्की में रख दे। वो देख उसने काम कर दिया सही। बेटा क्या समझ रहा है उसको, लाली लिपस्टिक को। सुमित सुन, आप बढ़िया लगा। वो क्या कहते हैं, वो फटा तो नहीं, वो आमंड मिल्क का डब्बा? एक बार चेक कर ले। अच्छा है भाई, वो फोटो डालो ना स्टोरी पे। नहीं मैं स्टोरी पे नहीं, पोस्ट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, लाओ उसको एडिट। ये साले ने हाथ रख दिया उस पे। अरे भाई कितना सही लग रहा है, ये डालो ना। क्या है ये? स्मार्ट लग रहा है भाई, है लग रहा है एक्टर।
ओ सिंगर चले। अरे ओ एक काम करो, जब तक कबाब सुले फोन लगा लो एक बार। सुमित तू लगा ले। काले काले ढूंढ दिख रहे, चलो। लगा रहा है। ये ख्वाबों भरी आंखें, ये चेहरा परी सा, दिखाइयो भाई नेक चेहरा। कंपनी से नहीं लिखा हुआ था, ये यूट्यूब के लिए है। ऐसे करना पड़ता है इसको लेने के लिए। हमें मत दिखा यार ऐसे। तो गाइस यहीं पे ख़त्म करते हैं व्लॉग को। अब हम लोग जा रहे हैं घर, खाना पीना हो गया, सब कुछ दबा के गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अक्षय सिंह राणावत जी गाड़ी चला रहे हैं। और बगल में कौन बैठा है? सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग सर? इंटीरियर डिजाइनर। ही इज एन इंटीरियर डिजाइनर। इस गाड़ी का इंटीरियर आपने ही किया है क्या सर? नहीं, वो पीछे वाली सीट थोड़ी सी खराब रखी है। बेटा यार तू मनन को नहीं लाया, मेरे को बुरा लग रहा है आज। मैंने तो फोन लगाया था यार उसे। अरे लाइट जलाओ ना ब्रो अक्षय। मैंने तो लगाया था फोन उसको। भाई मैं ऑटो से आ रहा हूँ। ये अक्षय गाड़ी चलाएगा तो मैं नहीं जा रहा। मैं सच में, मैं मम्मी कसम खा रहा हूँ, मैं सच में उल्टी कर दूंगा इतना खाली। मैं नहीं जा रहा। हाँ भाई फट गई सही में, वो उल्टी करवा देगा। धीरे चलाऊंगा। क्या गारंटी इस बात की? मेरी गारंटी बस। धीरे चलाऊंगा। बोल दिया ना, धीरे चलाऊंगा। मैं अभी भी तू बोलते भाई, मेरे को बुरा नहीं लगेगा ऑटो से आने में। नहीं, मैं ऑटो से आ जाऊंगा। धीरे चलाऊंगा। अबे भाई बहुत खा लिया है और पानी अलग पी लिया गागर भर के। बेटा मैं गेट, मेरे को नहीं पड़ी गाड़ी की, मैं गेट खोल दूंगा, तोड़ दूंगा गेट गाड़ी का। मैं गाड़ी का गेट तोड़ के नीचे उतर जाऊंगा। मैं नई गाड़ी वैसे भी लेने, मच्छर आ रहा अंदर मैं है। नई गाड़ी वैसे भी लेने। चलो भाई ये मच्छर मारना है यार। तेरे को नहीं काटेगा वो।